तो खिलाया क्यों? हाँ ये बात सही है, बात सही है। हम यही तो पीट रहे हैं यार, हाँ कि आप क्यों खिला कि रहे हैं? आपको अपने प्लेयर की कैपेबिलिटी का ही नहीं पता और आप खिलाए जा रहे हो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेंगलोर में खेला गया मैच जो है वो जिस अंदाज से 62 रन से जीता और 700 के लगभग रन्स आज के इस मैच में स्कोर हुए, लेकिन पाकिस्तानी टीम बिल्कुल बुझी बुझी नज़र आई। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल। ये बताते चलें कि तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें और मीटर को उल्टा घुमाएं। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र। आमिर, कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम इतने रन्स करा दिए, कैच छूट गया और 259 की ओपनिंग पार्टनरशिप बाद में इन्होंने पकड़ा, वरना 450 तक ले जा सकते थे। ओवरऑल आप इसको कैसे सम अप करेंगे? आपने मेरे से कल या परसों किया था प्रोग्राम, हाँ। तो हमने ये बात की थी कि गंगूली ने यह कहा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है पाकिस्तान को कम बैक नहीं करा सकती। हमने कहा नहीं, पाकिस्तान की बैटिंग कम बैक करा सकती है, बॉलिंग नहीं करा सकती। आज आपको बैटिंग से पता लग गया। हाँ। अनफॉर्चुनेटली हम इसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे, आपने रन्स ऑन द बोर्ड लगाने और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग जो है वो स्ट्रगल कर रही है। सही। आप ओपनिंग पार्टनरशिप को निकाल दें, हाँ। उसके बाद क्या कुछ है? भी नहीं रहा। सही कह कुछ रहे भी हैं। नहीं है। ठीक। ओके, आपने टॉस जीत के बारी दी, अपने आप को आपने एक्सपोज कर दिया और तोपों के आगे स्कोर हुआ। ठीक है। उसके बाद 367 चेज करना अगर ऑस नहीं पड़ती तो मुश्किल काम है। सही। वो इवेंचुअली साबित हुआ। फिर हमने बात की कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो आउट ऑफ फॉर्म टीम्स को वापस लेके और आती है, आज लेकर आए लेके आगे डेविड वार्नर को लेके आगे फॉर्म में। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूसली बात की हुई है कि हारिस रऊफ तेज़ बॉल करने की कोशिश करते हैं। बड़ा बैट्समैन जो है वो नहीं तगड़ा, छोड़ेगा। वो नहीं डरता, हाँ सही। वो फैंटी लगाता है पेस आज को। यही हुआ। ठीक है। और हमने ये भी बात की कि उसका जो एक्शन है या तो वो ऑफ स्टंप के बाद बॉल करेगा या उसका गेंद स्लांट होगा टुवर्ड्स द लेग साइड। सही। कितनी मार पड़ी? बहुत मार पड़ी। बहुत। अब मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यही लोग पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कितनी देर से, काफ़ी अरसे से, और इनके लिए कमेंट्री भी कौन लोग कर रहे हैं? बड़ी देर से। कोचेज़ हैं बड़ी देर से। उनको अगर ये नहीं पता कि इस एक्शन वाला बॉलर, उसकी लिमिटेशन ये है, उसको इम्प्रूव क्यों नहीं कराया? बातें सारे करते हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन जो काम करने वाला ना वो कोई नहीं करता। आज एक्सपोज हुई है सारी पाकिस्तान की बॉलिंग। हम बार बार कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी को आप अपने इन स्विंगर से निकल के बाहर आना। पहले 2 ओवर्स में उन्होंने ट्राई किया, नहीं कुछ हुआ। जो हम कह रहे थे बैक ऑफ द लेंथ बॉल करें, आज उनको फ़ायदा हुआ। 5 विकेटें ली हमें थोड़ी सी क्रिकेट का पता है। सही। थोड़ी सी क्रिकेट का पता है। विकेटों की बात नहीं कर रहे, बॉलिंग की। हाँ, किस तरीके से बॉलिंग अच्छी। सही। ठीक है, किसी दिन आप बहुत अच्छी बॉलिंग करते हो, आपको विकेट नहीं मिलती। सही। बॉलिंग जो करनी चाहिए थी उन्होंने की। उसके बाद आज जो थिंक टैंक है हमारा, उसकी बात कर लेते हैं। उसामा मीर का आपने 2 दफ़ा जिक्र किया। लंबा बॉलर, लंबा बॉलर जब फ्लाइट करेगा वो गेंद मुंह में आएगा। सही। जिन्होंने इनको फ्लाइट करने का कहा उनको नीचे बिठा लें। अब आप, हाँ सही कह रहे हैं। उनको नीचे बिठा लें कि भाई तुम्हें क्रिकेट का पता है। हमारी क्रिकेट का डायलेमा ये है कि टैलेंट आता है, टैलेंट को इम्प्रूव कराने से या डेवलप कराने की बजाय हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। अगर हम लोग उसामा मीर को कहते हैं, उससे बॉलिंग अच्छी की है, मार पड़ी, लेकिन बाद में चांसेस भी क्रिएट किए। अगर उनको ये कहा जाता है कि तुमने स्लो गेंद करना, फ्लाइट नहीं करनी और लाइन पे गिराना। कुंबले क्या था? लंबा बॉलर था, लेकिन वो तेज बॉल करता था। सही। ठीक है भाई, इनको इस चीज़ का नहीं पता तो फिर क्रिकेट किस तरह इंप्रूव होगी? इकबाल भाई आपकी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आमिर 3 फिर भी हमने पकड़ लिया था इनको। देखिए, बैटिंग को आपने देना क्रेडिट। हम यही तो कह रहे थे कि बैटिंग ही आपको जो है आप कम बैक कराएगी। और ये हुआ। अगर 325 तक स्कोर होता हम जीत गए थे। अभी आप शुक्र करें कि आपके खिलाफ 400 से ज़्यादा नहीं हुआ। बिल्कुल।
लेकिन जो हमारे बैट्समैन है बड़ी इनिंग्स क्यों नहीं खेल पाते? 70 करके इमाम आउट हो गया, 64 करके अब्दुल्ला शफीक आउट हो गया, 46 किए मोहम्मद रिजवान ने, सऊद शकील ने 30 किए। क्या इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हम फिनिशिंग टचेस पे? देखिए, जब तक इनको ये नहीं पता लगेगा कि ऑपोजिशन कैप्टन क्या करना चाह रहे हैं, सही है। ये वन स्टेप अहेड नहीं होंगे, बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी। जब जब मुश्किल हालात आए, आपको पता लग रहा था कि अब देखें कौन कप्तान लेग स्पिनर के गेंद रोक के रखेगा। कोई नहीं। उससे बॉल तब करवाए जब जैम्पा ने आउट करके दिया। डेस्परेशन आ गई ना कि आपने चौका मारना है या छक्का मारना है। यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर्स, और आपको एज ए प्लेयर पता होना चाहिए, एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, कि ऑपोजिशन क्या करना चाह रही है। उससे वन स्टेप अहेड नहीं होंगे, बिल्कुल आपको स्ट्रगल होगी। लेकिन अब आप इस शिकस्त के बाद आप क्या समझते हैं? अभी भी चांस है। चांस है अभी भी। देखिए, बात यह है कि अभी टूर्नामेंट जो है ख़त्म नहीं हुआ, अभी सबके 4-4 मैच हुए हैं, 5-5 मैच बाकी हैं। सही। आप शिकस्त को सिस्टम से निकालें, आप अगले सारे मैच जीतने की कोशिश करें। अगर आप अगले सारे मैच जीते हैं, who knows? तो चेंजेस आप एक्सपेक्टेड देखते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ जो 23 तारीख को अब क्या मैच है? चेंज करेंगे आप मुझे ये बताएं। नवाज को खिलाए जा रहे हैं ना, वो बॉलिंग करके दे रहा है नवाज का ना आपने अब बैटिंग। जिक्र किया ना, हाँ। आपने दुखती रग पे ना हाथ रख दिया। हाथ रख दिया। 20 ओवर आपको पिटाई पड़ रही है। इफ्तिखार को बॉल करवा दिया आपने, उसामा मीर को बॉल करवा दिए, उसको नहीं करवाया आपने। क्यों? उसको वो नहीं पिटेगा, करवाए। कि वो पिटेगा। तो खिलाया क्यों? हाँ, ये बात सही है, बात सही है। हम यही तो पीट रहे हैं यार, हाँ, कि आप क्यों खिला कि रहे हैं? आपको अपने प्लेयर की कैपेबिलिटी का ही नहीं पता और आप खिलाए जा रहे हो यार। हम इसलिए कह रहे थे शादाब और इन दोनों को इकट्ठे खिलाओ, ताकि कंपटीशन क्रिएट हो और दोनों की तरफ से फाइट आए। और ज़ैम्पा ने आउट किए ना, आमिर ज़ैम्पा ने आउट किए ना, इंपॉर्टेंट जंक्चर के ऊपर आउट करके दिए। बिल्कुल। और ऐसा लग रहा था जब रिजवान और सऊद शकील खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था मैच पाकिस्तान निकाल लेगा। पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीत गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ये पता था, जो ऑपोजिशन कप्तान जो चेंजेस कर रहे थे, आपको पता था कि विकेट गिरे ही गिरे। जैसे ही थोड़ा सा स्कोर कंट्रोल करते थे, वो कोई ना कोई अपना जो है मोरा आगे फेंकते थे और उनको विकेट मिल जाती थी। सो बैटिंग वाइज आपको क्रेडिट देना है पाकिस्तान टीम को। इमाम उल हक को भी क्रेडिट देना है, आपने अब्दुल्ला शफीक को भी देना कि दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब। और जो हम बात करते आ रहे थे कि हक साहब जो हैं वो अपने लिए खेल रहे हैं, अब मज़ा आ रहा है। आज उन्होंने तकरीबन 90 का स्ट्राइक रेट था। अब मज़ा आ रहा है। इस तरह खेलो ना यार, इतनी देर से खेलते आ रहे हो, 3000 रन हैं, टीम के लिए खेलो, आज मज़ा है। लेकिन जिस टीम में 5 सिर्फ स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो आमिर, कि आप इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील, उससे आप नहीं, इफ्तिखार भी एज ए बैट्समैन खेलता है। 22 किए उसने, छक्के मारे 2-3। देखिए, बात यह है कि आप जब वो वाला प्लेयर खिलाएंगे जो आपको 2 छक्के मारेगा और ओवर भी नहीं कर सकता, फिर क्या फ़ायदा उसका? उसका खिलाने का फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं कहता आ रहा हूँ कि यार आप 5 फ्रंट लाइन बॉलर खिला दो। हाँ, बिल्कुल। एटलीस्ट आपका चांस तो है। आज आपको 367 ना होता, 67 कहते हैं कि क्या कहते हैं उसका? 67, जी जी, ठीक है, 67 ना होता ना, सही। अगर आपके 5 फ्रंट लाइन बॉलर होते। आप सोच ही नहीं रहे कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि वर्ल्ड कप में आगे किस तरह जाना है। आखिरी सवाल आमिर, अभी भी उम्मीद का दामन न छोड़ें, क्योंकि अभी अफगानिस्तान से मैच है, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, टफ टीमों से मैच होगा। अब हमारा कोई मसला नहीं। इंग्लैंड जो है, मुझे डर वही लगता है ना इकबाल भाई, कि हम आउट ऑफ फॉर्म टीम को फॉर्म में ले आते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, जो इंग्लैंड है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा चांस है यार, आप डिसिप्लिन करो अपने आप को, सिलेक्शन, और ये जो कोचिंग पैनल है ना, इतना इसको नीचे बिठाना चाहिए। सही कह रहे हैं, खुदा की कसम इनको नीचे बिठाना चाहिए। ठीक है आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर सुहेल, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। ये तज्जिया आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है, तो आज ही बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र।